हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी अपन पढ़ रहे हैं एब्डोमेन, पेल्विस और पेरिनियम, और इस वाले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं रेक्टस शीथ के बारे में। रेक्टस शीथ को पढ़ने से पहले तुम्हें मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अच्छे से आनी चाहिए। अगर तुमने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो तुम पहले वो वाला लेक्चर देख लो, फिर ही तुम रेक्टस शीथ पढ़ो। क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट रेक्टस शीथ पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो तुम पहले मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का लेक्चर ले लो, उसके बाद ये वाला समझो तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो अपन शुरू करते हैं रेक्टस शीथ को। रेक्टस शीट के ऊपर जनरली यूनिवर्सिटीज के अंदर शॉर्ट नोट पे क्वेश्चन आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट है टॉपिक, काफी ज्यादा। ठीक है, छोटा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा। तो रेक्टस शीट होती क्या, देखो अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने 4 मेन एब्डोमिनल मसल्स पढ़ी थी, जिनमें से 3 तो अपनी साइड में प्रेजेंट होती है और एक अपनी बीच में प्रेजेंट होती है। बीच में जो मसल प्रेजेंट होती है लंबी सी, इसको अपन बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ठीक है, और इसी रेक्टस एब्डोमिनस मसल को जो शीट कवर करती है चारों तरफ से, एपोनेरोटिक शीट, उसी को बोलते हैं अपन रेक्टस एब्डोमिनस। अब देखो, ये जो एपोनेरोटिक शीट होती है ना, जो इसको कवर करती है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेक्टस शीट बनती किससे है, तो रेक्टस शीट बनती है एपोनेरोसिस से। और ये एपोनेरोसिस कहां से आता है, ये अपनी एपोनेरोसिस जो है वो मसल्स का पार्ट है। अपन ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, अपने पास 3 मसल्स थी मेन, ठीक है, जो कि अपने साइड में कवर कर रही है अपने एब्डोमेन को। सबसे बाहर जो थी वो थी अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, उसके अंदर थी अपनी इंटरनल ओब्लिक मसल, और सबसे अंदर है अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। ठीक है, तो सबसे बाहर साइड की तरफ में सबसे बाहर प्रेजेंट है अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक, फिर प्रेजेंट है अपनी इंटरनल ओब्लिक, और फिर सबसे अंदर प्रेजेंट है अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। और इन तीनों ही मसल के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मस्कुलर पार्ट, जो तुम्हें ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, मस्कुलर पार्ट इस मसल का। और ये मसल जो होती है इधर की तरफ, मतलब मीडियली आते आते ना, ये एपोनेरोटिक पार्ट इसका बन जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हें ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, वो है एपोनेरोटिक पार्ट। सबसे बाहर जो है वो है एपोनेरोटिक पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक, फिर उसके अंदर एपोनेरोटिक पार्ट ऑफ इंटरनल ओब्लिक, और सबसे अंदर है अपना एपोनेरोटिक पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो यही जो एपोनेरोसिस है ना इन 3 मसल्स के, वही बीच में आके इस बीच वाली मसल को, जो कि अपनी रेक्टस एब्डोमिनस है, इसको कवर कर लेते हैं आगे से और पीछे से, और इसी को बोल देते हैं अपन रेक्टस शीथ। ठीक है, तो रेक्टस शीथ क्या होता है, इट इज अ शीथ मेड अप ऑफ एपोनेरोसिस एंड इट कवर्स द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ठीक है, अब इस रेक्टस शीथ की 2 वॉल होगी ऑब्वियसली, एक जो रेक्टस एब्डोमिनस को आगे से कवर कर रही है और एक जो पीछे से कवर कर रही है। तो आगे वाली को बोलेंगे अपन क्या, एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस, और पीछे को बोलेंगे अपन पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस। अब एक खास बात क्या है ना, कि ये जो एंटीरियर वॉल है ना वो कंप्लीट है, मतलब ये जो रेक्टस शीथ है ना अपनी, इस रेक्टस शीथ को कंप्लीटली कवर करती है, कंप्लीटली कवर करती है एंटीरियर वॉल। मगर जो पोस्टीरियर वॉल है ना वो कंप्लीटली कवर नहीं करती है, वो एक लाइन तक कवर करती है। ठीक है, अगर तुम देखो तो ये वाला जो डायग्राम है ना अपना, इस डायग्राम के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, अपने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को बाहर निकाला और अपन पीछे से देख रहे हैं। तो अपन को ये रेक्टस एब्डोमिनस दिख रही है, बट ये रेक्टस एब्डोमिनस का पीछे का पोर्शन है। तो तुम देख सकते हो कि जो रेक्टस शीथ है ना वो पीछे की तरफ से यहीं तक है, इसके नीचे डेफिशिएंट है। ठीक है, तो रेक्टस शीथ यहां तक तो प्रेजेंट है, ठीक है, मगर यहां नीचे की तरफ डेफिशिएंट है। ठीक है, इसलिए अपन बोलते हैं कि जो पोस्टीरियर वॉल है ना रेक्टस शीथ की, वो इनकम्प्लीट है, मतलब वो कंप्लीट नहीं है। मगर आगे की तरफ से ही कंप्लीटली कवर्ड था, मगर पीछे की तरफ से एक लाइन तक ही कवर्ड होता है, और इस लाइन को बोलते हैं अपन आर्कुएट लाइन। तो आर्कुएट लाइन क्या हो गई अपनी, आर्कुएट लाइन हो गई अपनी लोअर बॉर्डर ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ। तो रेक्टस शीथ के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, रेक्टस शीथ एक शीथ है जो कि एपोनेरोसिस की बनी हुई है, और वो कवर करती है अपनी रेक्टस एब्डोमिनस मसल को। अब रेक्टस एब्डोमिनस को आगे से भी कवर करती है, पीछे से भी कवर करती है। तो रेक्टस शीथ की 2 वॉल्स हो गई, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल कंप्लीटली कवर करती है, मगर पोस्टीरियर वॉल एक लिमिट तक ही कवर करती है। और जो लिमिट है ना, जो लाइन है ना जहां तक वो कवर करती है, उस लाइन को अपन बोलते हैं आर्कुएट लाइन। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो ये जो लाइन है यहाँ पे, इस लाइन को अपन बोलते हैं आर्कुएट लाइन। और आर्कुएट लाइन है क्या, लोअर बॉर्डर ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ, मतलब जो पोस्टीरियर वॉल है रेक्टस शीथ की, उसका जो लोअर बॉर्डर है उसी को अपन बोलते हैं आर्कुएट लाइन। ठीक है, चलो अब जो रेक्टस शीथ है ना, ये इसके अंदर अपन 3 प्लेन्स देखेंगे, क्योंकि ये जो तीनों के तीनों लोकेशंस के ऊपर ये ना डिफरेंट, इसका कंपोजिशन डिफरेंट है। मतलब इसका जो एंटीरियर वॉल और जो पोस्टीरियर वॉल है ना रेक्टस शीथ का, वो अलग अलग लोकेशंस के ऊपर अलग अलग एपोनेरोसिस से बना हुआ है। ठीक है, उसका कंपोजिशन थोड़ा अलग है। तो अपन क्या करेंगे, मेन 3 लोकेशंस लेंगे और उन तीनों के ऊपर अपन रेक्टस शीथ देखेंगे कि उस लेवल पे रेक्टस शीथ कौन बना रहा है। तो अपन 3 लेवल कौन कौन से लेते हैं, एक लेवल लेते हैं अपन अबव द कोस्टल मार्जिन। यहां देखते हैं अपन, ये देखो, ये अपनी जो लाइन दिख रही है ना तुम्हें, यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि इस रेक्टस एब्डोमिनस को इस साइड से हटा दिया है, और फिर पीछे की तरफ में तुम्हें ये शीट दिख रही होगी, इसको बोलते हैं रेक्टस शीट। और ये जो रेक्टस शीट है वो यहीं तक प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं अपन आर्कुएट लाइन। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो एक लाइन अपन यहां बना देते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस के लेवल पे, मतलब अबव द कोस्टल मार्जिन के ऊपर यहाँ पे ज़िफॉइड प्रोसेस के ऊपर एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, फिर ज़िफॉइड प्रोसेस के बाद अपन क्या करते हैं, ज़िफॉइड प्रोसेस और इस आर्कुएट लाइन के बीच में एक प्लेन ले लेंगे कोई भी, और फिर अपन क्या करेंगे, इस आर्कुएट लाइन के नीचे एक प्लेन ले लेंगे कोई। तो अपन ने 3 प्लेन लेने, एक ये और एक ये।
एक लेना है अपन ने अबव द कोस्टल मार्जिन, ठीक है, एक लेना अपन को बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्कवेट लाइन, और एक लेना है अपन को बिलो द आर्कवेट लाइन, ठीक है। और अपन को इन तीनों ही लोकेशंस के ऊपर, तीनों ही प्लेन्स के ऊपर अपन को देखना है कि आर्कवेट लाइन कौन बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन अबव द कोस्टल मार्जिन, कोस्टल मार्जिन के ऊपर। अब तुम्हें पता है कि कोस्टल मार्जिन के ऊपर अपन एक ही मसल है जो मेनली प्रेजेंट होती है, कौन सी है, एक्सटर्नल ओब्लिक, ठीक है। बाकी मसल्स जनरली कोस्टल मार्जिन के मतलब एक तरह से जिफाइड प्रोसेस के नीचे से ओरिजिनेट हो रही है, मगर जो एक्सटर्नल ओब्लिक है वही एक ऐसी मसल है जो कि मतलब अपनी जिफाइड प्रोसेस के ऊपर ओरिजिनेट होती है। तो मैं रिवाइज करा देता हूं, ये देखो, ये है अपना एक्सटर्नल ओब्लिक का ओरिजिन। तो देखो, अगर तुम देखोगे तो जिफाइड प्रोसेस है, और जिफाइड प्रोसेस के ऊपर से ओरिजिनेट हो रही है ना एक्सटर्नल ओब्लिक, तुम देखो तो। बट बाकी की जितने भी मसल्स हैं, ये वाली अपनी कहां से ओरिजिनेट हो रही है, एक तो ये यहां से इंटरनल ओब्लिक तो यहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो जिफाइड प्रोसेस के ऊपर इसका कोई भी फाइबर नहीं है। और इधर भी देखोगे तो तुम जिफाइड प्रोसेस के ऊपर कोई भी फाइबर्स नहीं है, तो जिफाइड प्रोसेस के ऊपर ओनली एंड ओनली अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन और मगर एक चीज अगर तुम नोटिस करो तो ये अपनी जो रेक्टस एब्डोमिनस है ना, वो तो जिफाइड प्रोसेस के ऊपर भी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होती है रेक्टस एब्डोमिनस। तो अपन अगर अबव द कोस्टल मार्जिन देखेंगे, कट सेक्शन ले रहे हैं अगर अपन ट्रांसवर्स सेक्शन, तो अपन को क्या देखा, ट्रांसवर्स सेक्शन अबव द कोस्टल मार्जिन। इसमें तुम्हें क्या दिखेगा, साइड की तरफ से एक्सटर्नल ओब्लिक होगी, दोनों साइड में प्रेजेंट होगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। बट यहां अपन एक साइड का ले रहे हैं तो यहां पे अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक प्रेजेंट है, और बीच के अंदर अपनी क्या प्रेजेंट है, रेक्टस एब्डोमिनस। अब ओनली एक ही मसल प्रेजेंट है, तो इसी का एपोन्यूरोसिस होगा ना, इस एक्सटर्नल ओब्लिक का जो एपोन्यूरोसिस होता है वो इस तरीके से आता है, और ये रेक्टस एब्डोमिनस को एंटीरियरली कवर कर लेता है इस तरीके से, ठीक है। और पीछे की तरफ अपनी 5th 6th और 7th कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होता है इस लेवल, ठीक है। तो अगर तुम्हें मतलब जनरली तुम्हें ऐसे लिखना होता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कि ट्रांसवर्स सेक्शन अबव द कोस्टल मार्जिन के अंदर एंटीरियर वॉल कौन बना रहा है और पोस्टीरियर वॉल कौन बना रहा है। तो अगर तुम्हें ये वाला दिख रहा है डायग्राम, तो इसके अंदर तुम्हें दिख रहा है कि एंटीरियर वॉल कौन बना रहा है अपना, एंटीरियर वॉल बना रहा है अपना एक्सटर्नल ओब्लिक का एपोन्यूरोसिस, ठीक है। और पोस्टीरियर वॉल कौन बना रहा है, 5th 6th एंड 7th कोस्टल कार्टिलेज। तो अबव द कोस्टल मार्जिन अपने पास एंटीरियर वॉल कौन बनाता है, एक्सटर्नल ओब्लिक का एपोन्यूरोसिस, और पोस्टीरियर वॉल कौन बनाता है, 5th 6th एंड 7th कोस्टल कार्टिलेज। बाकी ये अपनी रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, और यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो है जिफाइड प्रोसेस, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, जिफाइड प्रोसेस से नीचे, जिफाइड प्रोसेस से नीचे और आर्कुएट लाइन से ऊपर एक प्लेन लेते हैं। तो अब जिफाइड प्रोसेस के नीचे अपनी तीनों मसल्स प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल ओब्लिक का भी पार्ट होगा, इंटरनल ओब्लिक का भी होगा, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को भी होगा, तीनों जो साइड वाली मसल्स है ना तीनों प्रेजेंट होगी। तो साइड के अंदर अपन तीनों मसल बनाएंगे, दैट इज एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। मगर बीच में तो अपनी ये रेक्टस एब्डोमिनस ही है। तो इस रेक्टस एब्डोमिनस को अब ये जो इनका एपोन्यूरोसिस है वो किस तरीके से कवर कर रहा है वही अपन को देखना है। तो देखो, इंटरनल एक्सटर्नल ओब्लिक का तो सिंपल है, जिस तरीके से यहाँ पे हुआ था सेम वही है, इस तरीके से फाइबर आएंगे एपोन्यूरोसिस के और वो आगे से कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। अब इंटरनल ओब्लिक का क्या होता है ना कि इसका जो एपोन्यूरोसिस होता है ना वो रेक्टस एब्डोमिनस के पास जाके दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक एंटीरियर लेमाइना और एक पोस्टीरियर लेमाइना। एंटीरियर लेमाइना आगे से कवर कर लेता है, पोस्टीरियर लेमाइना पीछे से कवर कर लेता है। और लास्ट मसल दैट इज ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इसका जो एपोन्यूरोसिस होता है वो इसको पीछे से कवर कर लेता है, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस को। और सारे के सारे जाके कहां पे जुड़ते हैं, लीनिया एल्बा पे। अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर तीनों मसल्स के ऑरिजिन इंसर्शन देखे थे ना, तो ये ऑरिजिन इंसर्शन कहां था अपना, ऊपर जिफाइड प्रोसेस था तीनों का ही, बीच में लीनिया एल्बा लाइन थी जो अपनी, लीनिया एल्बा क्या होती है तुम्हें पता होगा, ये लीनिया एल्बा मींस, लीनिया मींस लाइन, एल्बा मींस वाइट। तो तीनों ही एपोन्यूरोसिस जो होती है बीच में आके फ्यूज होकर एक लाइन बना देते हैं जिसको बोलते हैं लीनिया एल्बा, ठीक है। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने सब बता रखा है तुम्हें। तो ये जो लीनिया एल्बा है ना, यहीं पे आके ये तीनों के तीनों मतलब इंसर्ट हो जाते हैं। तो अगर तुम यहां पे देखो तो एंटीरियर वॉल कौन बना रहा है, तो अगर तुम देखो तो अपनी रेक्टस एब्डोमिनस के आगे क्या क्या पार्ट है, पहला एक्सटर्नल ओब्लिक का एपोन्यूरोसिस, दूसरा एंटीरियर लेमाइना ऑफ इंटरनल ओब्लिक का एपोन्यूरोसिस, ठीक है। तो एंटीरियर वॉल कौन बनाता है अपना, एक्सटर्नल ओब्लिक का एपोन्यूरोसिस, और इंटरनल ओब्लिक का एंटीरियर लेमाइना वाला एपोन्यूरोसिस। पोस्टीरियर वॉल कौन बना रहा है, पोस्टीरियर वॉल अपना बना रहा है एक तो पोस्टीरियर लेमाइना ऑफ द इंटरनल ओब्लिक का एपोन्यूरोसिस, मतलब पोस्टीरियर लेमाइना ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल का एपोन्यूरोसिस, ठीक है। फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का एपोन्यूरोसिस, और लास्ट में फेशिया ट्रांसवर्सलिस, ठीक है। ये अपना फेशिया नीचे की तरफ जो होता है, तो ये अपनी पोस्टीरियर वॉल है और ये अपनी एंटीरियर वॉल है। तो तुमको इसको यहाँ पे लिख देना है कि एंटीरियर वॉल ये बना रहा है, पोस्टीरियर वॉल ये बना रहा है, ठीक है। तो अपन ने देख लिया ट्रांसवर्स सेक्शन बिटवीन द आर्कुएट लाइन एंड कोस्टल मार्जिन। अब आर्कुएट लाइन के नीचे मैंने तुम्हें क्या बताया कि आर्कुएट लाइन के नीचे पोस्टीरियर वॉल है ही नहीं, ठीक है, मतलब पोस्टीरियर वॉल डेफिशिएंट है, ओनली फेशिया ट्रांसवर्सलिस प्रेजेंट होता है। मतलब तीनों मसल्स हो गई, मसल्स के पीछे क्या होता है, फेशिया होता है, तो फेशिया ट्रांसवर्सलिस ही प्रेजेंट है पीछे की तरफ, और कुछ नहीं है। अगर तुम यहाँ पे भी देखो तो आर्कुएट लाइन यहाँ पे तो है, आर्कुएट लाइन के नीचे तो कोई है ही नहीं ना रेक्टस शीथ पीछे की तरफ, इसके नीचे फेशिया है बस। तो अपन बोल सकते हैं कि बिलो द आर्कुएट लाइन
अपना जो रेक्टस शीथ है वो डेफिशिएंट है, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल जो है। तो अपन इसका वही सेम बनाते हैं, साइड में अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक होगी, इंटरनल ओब्लिक होगी और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होगी और बीच में अपना रेक्टस एब्डोमिनस होगी, ठीक है। सेम एक्सटर्नल ओब्लिक अपना एपोनेरोसिस जो होता है वो अपना आगे से चले जाता है। इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का जो एपोनेरोसिस होता है ना वो फ्यूज हो जाता है यहाँ पे और बना देता है कंजॉइंट टेंडन। मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बताया था कि जो एपोनेरोसिस होता है इंटरनल ओब्लिक का और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का, वो नीचे की तरफ आके फ्यूज हो जाता है और वो कॉमन टेंडन बना देता है जिसको बोलते हैं कंजॉइंट टेंडन। और ये कंजॉइंट टेंडन जो होता है वो आगे की तरफ से जाता है ना कि पीछे की तरफ से, इसलिए डेफिशिएंट होती है, ठीक है। तो ये जो अपना इंटरनल ओब्लिक हो गई और ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हो गया ना, इनका ये एपोनेरोसिस आया और ये फ्यूज हो गया टू फॉर्म द कंजॉइंट टेंडन। और यही कंजॉइंट टेंडन और ये एक्सटर्नल ओब्लिक का जो एपोनेरोसिस है वो बना देता है अपना एंटीरियर वॉल, ठीक है। मगर पीछे की तरफ ओनली फेशिया ही प्रेजेंट है, फेशिया ट्रांसवर्सलिस है। तो पोस्टीरियर वॉल ओनली हैज फेशिया ट्रांसवर्सलिस एंड दैट इज व्हाई रेक्टस शीथ इज कंसीडर्ड डेफिशिएंट बिलो द आर्कुएट लाइन ऑन द पोस्टीरियर साइड। पीछे की तरफ आर्कुएट लाइन के नीचे की तरफ अपना जो रेक्टस शीथ है वो डेफिशिएंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो मेन क्या था इसके अंदर ना, अपन ने क्या देखा कि रेक्टस शीथ जो होती है एक शीथ है एपोनेरोसिस की बनी हुई है, जो कि किसके एपोनेरोसिस, मसल्स के एपोनेरोसिस से बनी हुई है और ये कवर कर रही है किस मसल को, रेक्टस एब्डोमिनस को। तो रेक्टस एब्डोमिनस को कवर करने वाली शीथ को अपन बोलते हैं रेक्टस शीथ। अभी जो रेक्टस शीथ है उसकी दो वॉल्स होती है, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल कंप्लीट है, पोस्टीरियर वॉल इनकम्प्लीट है, एक लेवल तक ही प्रेजेंट है, एक लाइन तक ही प्रेजेंट है। उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, आर्कुएट लाइन, ठीक है। अब देखो ये जो मसल्स है अपनी तीनों की तीनों, ये डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिफरेंट तरह के टेंडन्स वगैरह बना रही है, उसकी वजह से जो रेक्टस शीथ है वो उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है डिफरेंट प्लेन्स पे, ठीक है। तो अपन तीन प्लेन लेंगे, एक अबव द कोस्टल मार्जिन, एक बिटवीन द कोस्टल मार्जिन मतलब अपनी जिफॉइड प्रोसेस से लेके अपना आर्कुएट लाइन तक, और बिलो द आर्कुएट लाइन। तो आर्कुएट लाइन के पीछे क्या है, अपना मेन चीज क्या है कि आर्कुएट लाइन के नीचे अपना क्या है कि डेफिशिएंट है अपना रेक्टस शीथ, ठीक है, मगर ऊपर तो प्रेजेंट है। तो ऊपर सबसे पहले अपन ने क्या देखा, जिफॉइड प्रोसेस के लेवल पे, जीफाइड प्रोसेस के लेवल पे या फिर अबव द कोस्टल मार्जिन बोल लो, ट्रांसफर सेक्शन लिया। अब ऊपर ओनली एक ही मसल प्रेजेंट है दैट इज एक्सटर्नल ओब्लिक। तो एक्सटर्नल ओब्लिक इस तरीके से आता है, इसका एपोनेरोसिस और आगे से कवर कर लेता है। तो एंटीरियर वॉल ओनली अपना एक्सटर्नल ओब्लिक का एपोनेरोसिस बनाता है और पीछे की तरफ अपना रिब्स प्रेजेंट होती है, 5th 6th एंड 7th कोस्टल कार्टिलेज उसका प्रेजेंट। फिर बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन, इधर तुम देखो तो तीनों ही मसल्स प्रेजेंट है और इसके अंदर जो अपना एक्सटर्नल ओब्लिक है उसका एपोनेरोसिस आगे से चला जाता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का पीछे से चले जाता है और जो बीच वाली है उसका दो में डिवाइड हो जाता है। तो यही है अपनी ये अपना एंटीरियर वॉल हो गई, ये पोस्टीरियर वॉल हो गया, सिंपल। वहीं पे अपना बिलो द आर्कुएट लाइन ओनली आगे की तरफ ही प्रेजेंट है। तीनों ही जो मसल्स है, पहले तो अपना एक्सटर्नल ओब्लिक का तो सेम है, आगे से ही जाएगा, पर ये जो इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है ना, इनका जो ये एपोनेरोसिस होता है फ्यूज हो जाता है और वो आगे से चले जाता है, जिसको अपन बोलते हैं कंजॉइंट टेंडन। तो ये एंटीरियर वॉल बना रहा है, ये अपना पोस्टीरियर वॉल बना रहा है। पोस्टीरियर वॉल ओनली फेशिया ट्रांसवर्सलिस है, ठीक है, कोई भी मेन एपोनेरोसिस नहीं है पीछे की तरफ, इसलिए अपन इसको डेफिशिएंट बोल देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें रेक्टस शीथ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब रेक्टस शीथ का कंटेंट क्या है, मतलब ये जो पूरी की पूरी जैसे ये रेक्टस एब्डोमिनस है उसको चारों तरफ से रेक्टस शीथ कवर कर रही है। अब इस रेक्टस शीथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसके कंटेंट क्या क्या है। तो पहली बात तो ये कवर कर रही है किसको, रेक्टस एब्डोमिनस को कवर कर रही है। तो पहला कंटेंट तो क्या होगा, दो मसल्स होती है, रेक्टस एब्डोमिनस और दूसरी मसल होती है अपनी पायरामिडिलिस मसल, ठीक है। ये भी अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। टोटल अपनी 5 मसल्स है ना एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर, पांचवी मसल पैरामिडिलिस है, बट ये कुछ ही लोगों के अंदर प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं भी होती है। तो ये कंटेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूं पैरामिडिलिस मसल, ये देखो ये जो मसल है ना छोटी सी ट्राइंगल सी, इसको बोलते हैं अपन पैरामिडिलिस मसल, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों के अंदर एब्सेंट होती है, इसलिए इसको अपन नहीं गिनते, ठीक है। चलो तो अपन कंटेंट्स देख रहे थे। तो कंटेंट्स के अंदर सबसे पहले अपनी दो मसल्स प्रेजेंट है, दैट इज अपनी रेक्टस एब्डोमिनस एंड पैरामिडिलिस। फिर उसके बाद 2 सेट्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। अब इनको याद करने का सिंपल तरीका है, अपन ने जब ब्लड वेसल्स जो एब्डोमेन की ब्लड सप्लाई देखी थी ना, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जब ब्लड सप्लाई अपन ने देखी थी तो अपन ने क्या देखा था, तो ऊपर से क्या आ रही है अपनी, ऊपर से आ रही है अपनी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और नीचे की तरफ से क्या आ रही है अपनी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो दो कंटेंट होंगे यहाँ पे, बीच में ही तो प्रेजेंट होता है अपना रेक्टस एब्डोमिनस। तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन प्रेजेंट होती है इधर की तरफ, मतलब दो कंटेंट है ना, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड वेन एंड अपनी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड वेन। तो ये अपने कंटेंट हो जाएंगे रेक्टस शीथ के, ठीक है। तो यही अपने दैट इज दो सेट ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स मतलब आर्टरी और वेन एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स दैट इज आर्टरी एंड वेन। फिर अपनी दो टाइप की नर्व्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि सप्लाई कर रही है। थोरेको एब्डोमिनल नर्व्स होती है T7 से लेकर T11 तक, और सब कोस्टल नर्व होती है दैट इज T12। ये नर्व्स भी जो है वो अपनी वो मतलब एक तरह से रेक्टस शीथ के अंदर ही कंटेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया कंटेंट्स ऑफ रेक्टस शीथ भी। तो रेक्टस शीथ इसी के साथ खत्म हो गया अपना, ठीक है।
इतना मोर देन सफिशिएंट है। अब ये एक डायग्राम मैंने डाल दिया है, मतलब वन ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन, ये ट्रांसफर सेक्शन है अपना, ये वाला ट्रांसफर सेक्शन बिलो द आर्कुएट लाइन। तो अगर तुम बिलो द आर्कुएट लाइन देखो तो ये साइड से अपनी मसल्स आ रही है ना, एक्सटर्नल ओब्लिक, फिर इंटरनल ओब्लिक, फिर ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो इनके ये एपोनेुरेटिक पार्ट है और ये बीच में अपनी क्या मसल प्रेजेंट है, रेक्टस एब्डोमिनस। तो और यहाँ पे ये लाइन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं अपन लीनिया एल्बा, ठीक है। तो अब ये जो अपना एक्सटर्नल ओब्लिक है वो तो आगे से क्रॉस कर जाता है इसके, इंटरनल ओब्लिक और ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो है वो अपने बीच में आते हैं यहाँ पे, और ये अपना कंजॉइंट टेंडन बना देते हैं जो आगे से चले जाते हैं। और पीछे की तरफ अगर तुम देखो तो तुम्हारा ओनली एंड ओनली फेसिया ट्रांसवर्सलिस ही प्रेजेंट है, इसलिए अपन बोल देते हैं कि रेक्टस शीथ जो होती है वो अपनी डेफिशिएंट है बिलो द आर्कुएट लाइन, ठीक है। तो इसी के साथ अपना खत्म हो गया रेक्टस शीथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेना। इस लेक्चर के अंदर इतना ही है। अगला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे इंग्वाइनल लिगामेंट, जिसको अपन पोपार्ट लिगामेंट भी बोलते हैं। तो मिलते हैं उस वाले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।